कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का जन्म कैसा हुआ था? प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी जी के पुत्र थे। इनका जीवन चरित्र अत्यंत विचित्र है। कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, तब उसकी पत्नी रति भगवान शिव के पास जाकर करुण विलाप करने लगी। आशुतोष भगवान शिव ने उस पर दया करके उसे वरदान दिया कि द्वापर में जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। पति से मिलने की आशा में रति भगवान श्री कृष्ण के अवतार की उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय शंबरासुर नाम का एक बलवान दैत्य हुआ। उसने रति को अपने घर में रख लिया। वह शंबरासुर के अधीन रहकर अत्यंत दुखी रहती थी। कालांतर में रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शंबरासुर को यह ज्ञात था कि रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इसलिए जन्म के बाद छठी के दिन उसने अपनी माया से प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे मृतक समझकर लवण सागर में डाल दिया। प्रद्युम्न को एक मत्स्य ने निगल लिया। मछुओं ने जाल डालकर उस मत्स्य को पकड़ लिया और उसे शंबरासुर को भेंट कर दिया। शंबरासुर ने उसे पकाने के लिए अपने रसोइयों को दिया। रसोइयों ने जब मत्स्य का पेट चीरा तो उससे एक अत्यंत सुंदर जीवित बालक निकला। उन रसोइयों की स्वामिनी रति थी, जिसका नाम उस समय मायावती था। वह पाककला में अत्यंत निपुण थी। रसोइयों ने बालक को लाकर मायावती को दिया। मायावती उस अद्वितीय बालक को देखकर मुग्ध हो गई। उसी समय देवर्षि नारद ने आकर मायावती को प्रद्युम्न के जन्म के रहस्य से परिचित कराया और सावधानीपूर्वक उनका पालन करने का निर्देश दिया। मायावती यत्नपूर्वक प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगी। थोड़े ही दिनों में प्रद्युम्न जी युवा हो गए। मायावती के व्यवहार में मातृत्व के स्थान पर पत्नीत्व का भाव था। प्रद्युम्न के कारण पूछने पर उसने बताया कि आप मेरे जन्म जन्मांतर के पति हैं। इस दुष्ट शंबरासुर को मारकर आप मुझे शीघ्र द्वारकापुरी ले चलिए। मायावती की सहायता से प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध कर डाला। उसकी मृत्यु पर देवताओं ने प्रद्युम्न पर आकाश से पुष्पवर्षा की तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर मायावती के साथ विमान पर चढ़कर प्रद्युम्न जी द्वारकापुरी पहुँचे। वे आकार प्रकार में श्री कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति थे। उन्हें देखकर रुक्मिणी जी का मातस्त्रेह उमड़ आया। उनके स्तनों से स्वयं दुग्ध बहने लगा। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि यदि मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो इतना ही बड़ा होगा। इतने में ही वहां अपनी वीणा की मधुर ध्वनि पर भगवान नामों का संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने प्रद्युम्न का वृतांत बताते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारा ही पुत्र है। यह अपने अपहरणकर्ता शंबरासुर का वध करके यहाँ आया है और यह स्त्री इसके पूर्वजन्म की पत्नी रति है। देवर्षि नारद की बात का अनुमोदन भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। रुक्मिणी जी ने अपने चिरकाल से बिछड़े हुए पुत्र को हृदय से लगा लिया। प्रद्युम्न जी भगवान के चतुर्व्यूह में द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं।